आसियान सम्मेलन के लिए जकार्ता पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का शानदार और भव्य स्वागत हुआ। होटल में भारतीय समुदाय से मुलाकात की है। महिलाओं बच्चों ने लगाए हैं मोदी मोदी के नारे। मोदी जी देखें, आसियान कंट्री बहुत पुराना ग्रुपिंग है। 1967 में ये बना था। साउथ ईस्टर्न कंट्रीज का वो सारी ग्रुपिंग है, इकोनॉमिक जिसे हम कह सकते हैं। जैसे हमारा सार्क हुआ करता था कि अब हम इंडिया से नफरत नहीं करते हैं, अब ये अवाम इंडिया से इंस्पायर्ड है। क्यों? हर चीज में इंडिया में से आगे है। समझ आ गई लोगों को, ये सब इंडिया से ही टूटी हैं। तो ये एक अजीब सी बात बोल रहे हैं या हैरानी की बात बोल रहे हैं। आसियान मतलब एक तरीके का ऑफशूट है इंडिया का, छोटा इंडिया समझ लें आप। हम आसियान के पार्टनर नहीं बन सकते, हम उसके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। इंडिया इज अ पावरफुल कंट्री। पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी पीपीपी के तहत है, चौथी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री। आप किस तरह इग्नोर कर सकते हैं इंडिया को? दुनिया में कोई भी मुल्क इंडिया को, आप ऐसे समझे ना, दुनिया में हर 8वां इंसान इंडियन है। आप इतने बिलीव से कह रहे हैं, आप इतने मैं बिलीव ये बात कुछ नहीं करता। इंडिया क्या करता है मैं कह रही हूँ इंडिया करता है। मोदी जी आसियान को 2014 से ही अटेंड कर रहे हैं। उससे पहले मनमोहन सिंह भी अटेंड करते थे। तो 14 में म्यांमार में हुई, फिर मलेशिया, फिर लाओस में, फिर कम्बोडिया में हुई, सिंगापुर, बैंकॉक, फिर चाइना में हुई, उसका ब्रुनाई में हुई। तो मोदी जी हर जगह ही अटेंड करते आए हैं। थाईलैंड में हुई, इस बार इंडोनेशिया में है। मोदी को आप देख लें, वो तो वोटों के लिए मुसलमानों के गले काट रहा है। नहीं ऐसा गले काट। ताज्जुब की बात है, आसियान में जितनी भी जो उनकी जो ओरिजिनल 10 कंट्री हैं, द ओरिजिनल 10 मेंबर्स ऑफ आसियान, ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारी अखंड भारत की कंट्री हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि कैसे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रात के 3 बजे इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में पहुंचे हुए हैं, जिसको लेकर सभी लोग शॉक्ड हो गए हैं कि इतनी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता में कैसे पहुंच गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में आसियान समिट रखा गया है, जिसका होस्ट इंडोनेशिया कर रहा है, जिसके लिए आसियान के सभी मेंबर उस देश में पहुंचे हुए हैं, जिसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आसियान समिट में इनवाइट किया गया है, जिसको लेकर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रात के 3 बजे इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में पहुंच गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में होने वाले G20 समिट को लेकर काफी ज्यादा व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने रात में जाने का निर्णय किया है ताकि उससे टाइम मैनेजमेंट हो सके। वहीं आपको बता दें कि आज जो जकार्ता में आसियान समिट रखा गया है संपन्न हो जाएगा, जिसको लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस समिट को अटेंड करके वापस भारत चले आएंगे, क्योंकि भारत में 9 सितंबर को सबसे बड़ा इवेंट यानी G20 समिट होगा। देखिए, इंडिया इज अ पावरफुल कंट्री। पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी पीपीपी के तहत है, चौथी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री। आप किस तरह इग्नोर कर सकते हैं इंडिया को? दुनिया में कोई भी मुल्क इंडिया को, आप ऐसे समझे ना, दुनिया में हर 8वां इंसान इंडियन है। हर 8वां इंसान इंडियन है। तो आप इसको किस तरीके से इग्नोर कर सकते हैं, पहले तो आप ये बताएं। बिल्कुल। अगर इसके टुकड़े नहीं हुए होते तो शायद हर 6ठा इंसान, हर 5वां इंसान इंडियन होता, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश अलग ना हुए होते। तो आप इससे अंदाजा लगाएं। और ये दुनिया को तो पता है ना। मोदी जी देखें, आसियान कंट्री बहुत पुराना ग्रुपिंग है। 1967 में ये बना था। साउथ ईस्टर्न कंट्रीज का वो सारी ग्रुपिंग है, इकोनॉमिक जिसे हम कह सकते हैं। जैसे हमारा सार्क हुआ करता था, आजकल जैसे बिम्स्टेक है, जो इकोनॉमिकली सारे तो ट्रेड का और ये सब देखता है। अमेरिका ने अपना फुल वजन भारत के पलड़े में डाल दिया और फुल वजन उन्होंने नरेंद्र मोदी को दिया। मैं अब आपको बताऊं दोस्तों कि इंडिया आसियान समिट हो रही है बेसिकली, और ये जो समिट है बेसिकली आप इसको हैरान होंगे कि इतना बड़ा इंडिया कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और इन टर्म्स ऑफ फॉर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कि पूरे के पूरे आसियान जिसके 10 मुल्क हैं उनको इंडिया के साथ एक आसियान इंडिया समिट रखनी पड़ी है। आपको पता है पाकिस्तान जो है वो तो ऑब्जर्वर भी नहीं है इस ग्रुप का, और मैंने तो अक्सर एक चीज़ देखता हूँ, पाकिस्तानी लीडरशिप को तो कोई भी नहीं बुलाता यार। ये एक बड़ी परेशान कुन बात है। अगले दिन हमें पता चला कि हमारे वज़ीर आज़म ने जाना था कीनिया किसी कॉन्फ्रेंस में, वो गए ही नहीं डरते डरते। उन्होंने कहा मुल्क में हालात ख़राब हैं, महंगाई है, बिजली है, इतने मसले बने हुए हैं। मोदी जी आसियान को 2014 से ही अटेंड कर रहे हैं। उससे पहले मनमोहन सिंह भी अटेंड करते थे। तो 14 में म्यांमार में हुई, फिर मलेशिया, फिर लाओस में, फिर कम्बोडिया में हुई, सिंगापुर, बैंकॉक, फिर चाइना में हुई, उसका ब्रुनाई में हुई। तो मोदी जी हर जगह ही अटेंड करते आए हैं। थाईलैंड में हुई, इस बार इंडोनेशिया में है। जो एक बड़ी ताज्जुब की बात है, आसियान में जितनी भी जो उनकी जो ओरिजिनल 10 कंट्री हैं,
द ओरिजिनल 10 मेंबर्स ऑफ आसियान, ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारी अखंड भारत की कंट्री हैं, ये सब इंडिया से ही टूटी हैं। तो ये एक अजीब सी बात बोल रहे हैं या हैरानी की बात बोल रहे हैं। आसियान मतलब एक तरीके का ऑफशूट है इंडिया का, छोटा इंडिया समझ लें आप, तो वो है आसियान। अब फिर ये जो मीटिंग होनी है, ये होनी है आसियान +6 की, ईस्ट एशिया समिट। इसके अंदर इन्होंने फिर कुछ मुल्कों को ऐड किया 2011 में, ऑस्ट्रेलिया को ऐड किया, चाइना को ऐड किया, इंडिया को ऐड किया, जापान को ऐड किया, न्यूजीलैंड को किया, रशिया को किया, साउथ कोरिया को किया और अमेरिका को किया। मोदी साहब का शेड्यूल निकला है कि ही इज़ गोइंग, क्या नाम है उसका, अमेरिका, उधर सॉरी इंडोनेशिया जा रहे हैं। वो रात को 3 बजे पहुंचेंगे वहाँ पे, कल सारा दिन मीटिंग्स अटेंड करेंगे और उसके बाद शाम को घर आ जाएंगे। बिकॉज उनको पता है कि इस वक्त नाइजीरिया का मैं देख रहा था प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में पहुंच चुके हैं। नाइजीरिया के फॉरेन मिनिस्टर और सारे लोग वो पहुंच चुके हैं, और भी मुल्कों के लोग जो हैं वो आ रहे हैं। अब देखिए इतने बड़े पैमाने पे ये मीटिंग्स हो रही हैं इंडिया के अंदर। इंडियन लीडरशिप जो है हर रोज़ कहीं ना कहीं पहुंची होती है। अमेरिका ने जिस तरह उनके पलड़े में वजन डाला है, और इंडिया इज द क्रूशियल पार्टनर इन इंडो पैसिफिक, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है बहुत सारे मुल्कों का, और इंडियन ओशन बिलोंग्स टू इंडिया। तो वो वाली बात है, ठीक है। उसके अलावा इसके ऊपर ट्रेड में काफ़ी बातें होंगी। इंडिया की एक आसियान के साथ FTA की बात चल रही है कि इंडिया का डायरेक्ट FTA हो जाए आसियान के साथ, तो एक साथ आपके 10 मुल्कों के साथ FTA हो जाएंगे। रुपी ट्रेडिंग की बात चल रही है। आसियान के कुछ मुल्कों में UPI जा चुका है, जैसे कि सिंगापुर वगैरह में रुपी जा चुका है, उधर चल रहा है सिंगापुर में, थाईलैंड में, 2 कंट्रीज जो मुझे पता है, शायद इससे ज़्यादा भी हों। मजीद इसके ऊपर एनर्जी के ऊपर बात होगी, क्लीन एनर्जी की, क्योंकि इंडिया इनको क्लीन एनर्जी भी दे रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा है। इंडिया की मोर देन $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है कलेक्टिवली इन सारे 10 मुल्कों के में मिला के। सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, अभी ट्रेड की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ट्रेड का नंबर नहीं पता इनका, इंडिया का ट्रेड कितना आसियान के साथ, पर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ जो इंडिया के गवर्नमेंट और इंडिया की प्राइवेट कंपनियों ने की भी है 10 मुल्कों में। अब इंडोनेशिया जो है वो बेसिकली ये इंडिया आसियान समिट जो है इसको हेड कर रहा है, बिकॉज ये एक वो रिवॉल्विंग पोजीशन होती है। तो इस दफ़ा इंडोनेशिया जकार्ता में हो रही है। अब देखें कि हम आसियान के पार्टनर नहीं बन सकते, हम उसके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, अमेरिका, ये सारे डायलॉग पार्टनर्स हैं इसके। ये सारे काम करने वाले, मेहनत करने वाले, इकोनॉमिकली डेवलप्ड मुल्क जो है सारे इकट्ठे हो गए। अच्छा, इंडिया के अंदर बड़ा शोर मचा हुआ है। शोर किस चीज़ का मचा हुआ है कि इंडिया है या भारत है। वो जो कल भारत की जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो एक इनविटेशन भेजा जिसमें लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, नॉर्मली लिखा होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बजाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। सुनने में आ रहा है वहाँ पे जो इंडोनेशिया में, वहाँ पे जो नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं। सारे आसियान के मुल्क में, कोई आसियान के सारे मुल्कों में कंबोडिया को छोड़ के बाकी सब चाइना के दुश्मन है। चाइना बोलता है तुम्हारी जमीन भी मेरी, तुम्हारी भी मेरी। सिर्फ एक कंबोडिया की वो बोलता है, लेकिन बाकायदा, लेकिन ये कि कंबोडिया उसका एलाय है, तो इसलिए कंबोडिया को छोड़ के बाकी सभी चाइना के दुश्मन है। तो एक वो एंगल भी आप देखें डिफेंस वाला, जो सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी पे वो आएगा। इंडिया को मिलिट्री बेसिस भी इधर मिले हुए, सिंगापुर में चांगी बेस मिला हुआ है, इंडोनेशिया में सबांग का एक्सेस मिला हुआ है, म्यांमार में तो पोर्ट है, बिचवे पोर्ट मिला हुआ है इंडिया को, और फिलीपींस में अमेरिकन बेसिस हैं तो उसका एक्सेस मिला हुआ है इंडिया को। तो इस तरह इंडिया का साउथ चाइना सी में इंडियन मिलिट्री के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं, ठीक है। वो उधर जाके लॉजिस्टिकल जो होती हैं, सपोर्ट चाहिए या रिफ्यूलिंग करनी है, खाना चाहिए, उनको वापस इंडिया आने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर शॉक्ड हो गई है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात के 3 बजे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में कैसे गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जकार्ता में आसियान समिट रखा गया है, जिसको लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत भी उस आसियान समिट का हिस्सा है, जिसको लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात के 3 बजे इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में पहुंचे हुए हैं, जिसको लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि हमारा हमसाया मुल्क यानी भिखारी पाकिस्तान इस बात को लेकर जल रहा है कि
हमारे तो कोई वजीर आजम को कोई देश तक बुलाता नहीं है। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी लोग अपने समिट में बुला रहे हैं, बल्कि अपने नेशनल चीफ गेस्ट के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन हमारे वजीर आजम को कोई देश तक पूछता नहीं है। दरअसल इन भिखारी पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि जब तक कोई देश के साथ तुम हेल्प नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कोई देश हेल्प नहीं करेगा, और ये पाकिस्तान वाले इसको नहीं समझते हैं। वहीं ये बातें करते हैं कि हम बाकी देशों से आगे निकल गए हैं, लेकिन इन भिखारियों को कौन समझाए कि पाकिस्तान इतना नीचे जा रहा है कि एक दिन पाकिस्तान वाला इतना कंगाल हो जाएगा कि वहां पर खाने तक का भोजन नहीं मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक वक्त की खाने तक की इस समय रोटी नहीं है, और ये बातें करते हैं कि हम भारत से काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन इनको कौन समझाए कि जब तक ये दूसरे मुल्कों के साथ अच्छा संबंध नहीं बनाकर रखेंगे और अपने मुल्क में टेररिस्ट कम करेंगे तब तक इन पाकिस्तानियों का कुछ नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि भारत सभी देशों के साथ एक अच्छा संबंध बनाकर रखता है, इसलिए आज भारत को सभी लोग इनवाइट कर रहे हैं, और अपने नेशनल डे पर और किसी बड़े फंक्शन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और अपने देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, जिसको देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ा सुपर पावर यानी अमेरिका भी भारत को हर कोई बड़े फंक्शन में बुलाती है, जिसको लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो जाती है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं कि इनको सभी लोग अपने देश में बुला रहे हैं। वहीं सबसे बड़े सुपर पावर अमेरिका भी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।